तुमने तो सबके सामने कहा है कि तुम उससे शादी करने जा रहे हो। ये नहीं कहता तो और क्या कहता। अरे भाई, तुमने तो मेरी जिंदगी अजाब में कर रखी थी। तो क्या दूसरी शादी करके तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी? ठीक है, कर लो अपना ये अरमान पूरा। बहुत चालाक हैं आपा। तुम्हारे बाप का रिश्ता उनके लिए आया था और तुम्हारे खालू का रिश्ता मेरे लिए। नईम की बातों ने मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। यार सिद्दीक, परेशान मत हो। तुम नहीं चाहोगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। कमाल, आज तो उसने ये बात मुझसे सरसरी अंदाज में की है, लेकिन कल को वो मुझ पर ही दबाव डाल सकता है। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? मकान तुम्हारे नाम पर है, तुम्हारा मकान है। भाई, करने को वो कुछ भी कर सकता है। उसके सर पे तो वो दूसरी शादी का जो सवार है ना, भूत। अच्छा, फिर एक काम करते हैं। वो क्या? तुम मेरे घर चले आओ। यार, ये कोई बात हुई क्या? मैं खामखा अपने घर से बेघर होता फिरूं? पहले तुम मेरी बात पूरी तरह सुन लो। अच्छा हाँ, बोलो क्या बात? तुम ऐसा करो कि पहले परवीन को इस बात पर राजी करो। उसको बताओ कि यही तरीका है सुंबुल से जान छुड़ाने का। फिर तुम वो मेरा दूसरा मकान खाली है, वहां चले आना, क्योंकि किराएदार ने पिछले महीने खाली किया है। तो फिर इससे होगा क्या? भाई, इससे ये होगा कि तुम्हें हर महीने लगी बद्दी आमदनी आने लगेगी। और दूसरी बात ये कि नईम की इज्जत खत्म हो जाएगी कि घर बेचो। यार, तुम्हारा है ये ख्याल है ना? इस बात से तो नईम और जिद करेगा कि इस घर को बेच दिया जाए। भाई, उसको कह देना कि कमाल ने अपने पैसे वापस मांगे। मैं क्या करूं? घर देना पड़ेगा उसे। भाई, वो किसी सूरत नहीं मानेगा। अरे कैसे नहीं मानेगा यार? तुम जरा जोर दो उसको। देखो भाई, मैं अपनी सी कोशिश कर लेता हूँ। वालेकुम सलाम। लेकिन आप हैं कौन? ओ सर, आप कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? सर, मैं तो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही हूँ। एक्चुअली सर, जमाल की वालिदा बीमार रहती हैं और फिर आपको तो मालूम है घर के सैकड़ों काम होते हैं, इसलिए जमाल नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं। सर, वैसे मैंने जमाल से कहा है कि मैं दोबारा से ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब देखें कि वो मुझे कब इजाजत देते हैं। नहीं सर, आप कोई बात नहीं कीजिएगा, पहले मैं खुद बात कर लूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम यहाँ कहाँ से आ गई? मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मैंने तुम्हें मना किया ना, यहाँ मत आया करो। हम बाहर मिल तो लेते। झूठ, कितने दिन से नहीं मिले हम, रोज नया बहाना करते हो। पगली, मैंने सोचा था कि आज कहीं बाहर घूमने जाएं और तुम यहाँ आ गए। रहने दो, तुम तो अपनी बीवी से इतना डरते हो, अगर वो इजाजत ना दे ना तुम तो सांस भी ना लो। मैं डरता वरता नहीं हूँ, समझी तुम? बस घर में होने वाला शोर शराबा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर तो तुम नहीं मुझसे कभी भी शादी नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा? जरूर करूंगा, बस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, वक्त की मुनासबत देख के भी करूंगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? कम से कम इस बात का ख्याल तो कर लो कि इस घर में मैं रहती हूँ, तुम्हारा बाप रहता है और तो और मेरी माँ रहती है, और सलीम बड़ा हो रहा है, क्या असर पड़ेगा उस पर? अरे मैंने किया क्या है जो तुम भड़क रही हो उस तरह आगे मुझसे? नहीं, तुम इसे कह क्यों नहीं देते कि मत आया करे यहाँ मेरे घर पे? मेरे घर में? माफ करना, अब ये घर मेरा होने वाला है। नहीं, इसे समझा दो कि मेरे मुंह मत लगा करे, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। एक्सक्यूज मी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। ओहो खुदाया, खामोश हो जाओ यार। अरे शुक्र है, मेरा नवीद खासा बेहतर हो गया। हाँ आपा, अल्लाह ने जान बचा ली। अब बहुत जल्द वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी, उसका एक छोटा सा ऑपरेशन रह गया है, वो हो जाए फिर नवीद अपने पैरों पर भागेगा। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगी। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे भाइयों में खटपिट तो होती रहती है, अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर छोड़ के ही चला जाए। जी खाला, मैं उसे खुद यहाँ लेकर आऊंगा, अपने बाजुओं का सहारा दूंगा और उसे अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करूंगा। जीते रहो मेरे लाल, उसकी नादानियां माफ कर दिया करो, वो छोटा भी है और जज्बाती भी।
जी अम्मी, मैं जानता हूँ, वो तो शुरू से ही ऐसा है, जरा जरा सी बातों में नाराज हो जाता है। मेरा कड़ियल जवान बेटा अस्पताल में पड़ा था, उसे देखकर मेरा दिल कट गया। अरे आपा, क्यों इतनी फिक्र करती हो? अरे जमाल ने कितना उसका ख्याल रखा है, वैसा पानी की तरह लगा दिया है उस पर। तुम परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, मत उदास हो तुम। हाँ साजदा, मैं जमाल का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अम्मी अभी कैसी बातें कर रही है? वो मेरा भाई है, मेरा खून है। मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपना फर्ज अदा किया है। अल्लाह तुम जैसा बेटा हर माँ को अता करे। आमीन। पापा जी, राम, क्या हुआ? क्यों परेशान बैठे हैं? क्या हुआ? भाई के बाहर पानीपत का मैदान सजा हुआ है। अरे अब्बा जी, मैं क्या करूं? सुंबल है कि रोज चली आती है, परवीन समझती नहीं, खामखा शोर मचाती रहती। बेटा ये सब तुम्हारी अपनी कमजोरी का नतीजा है। जिस मर्द से एक औरत कंट्रोल नहीं हो रही, वो जिंदगी में और क्या कर सकता है? ये बात नहीं है बॉस, ये सब कुछ मेरी बेरोजगारी की वजह से। अगर मैं किसी कारोबार से मुंसलिक होता ना, मेरे पास पैसा रुपया होता ना, तो ये सब कुछ ना होता। ये सब कुछ पैसे की वजह से कर रही है परवीन और उसकी माँ। पैसा तो पहले भी नहीं था तुम्हारे पास, और ये अचानक फिर बिजनेस की क्या आन पड़ी है तुम्हारे ऊपर? अब्बा जी, आप समझते क्यों नहीं? अब मैं फारिग बैठा रहूं क्या? अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो बेटा अपने बल पे करो ना, मेरे इस मकान पे क्यों नजर लगा रहे हो? अब्बा जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप मेरी हर बात पे इख्तिलाफ क्यों करते हैं? क्या कारोबार मैंने नहीं करना? अगर कर लूंगा तो उसमें बुराई क्या है? देखो बेटा, ना तो तुम्हें कोई तजुर्बा है इस बात में, और ना ही पैसा है कि तुम कुछ कर सको। अब्बा जी, हम ये मकान बेचकर बहुत अच्छा बिजनेस सेट कर सकते हैं। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? बाकी फिर बाद में घर भी बना लेंगे, जो उस कारोबार से पैसा बचेगा मेरे नहीं ख्याल कि उससे बचत नहीं होगी। और अगर खसारा हो गया तो फिर क्या करोगे? अब्बा जी, आप हमेशा गलत क्यों सोचते? कभी अच्छा भी सोच लिया करें। नहीं बेटा, मैंने एक फैसला किया कि मैं इस घर को किराए पे चढ़ा दूं। लेकिन क्यों अब्बा जी? इसलिए कि बेटा जब हम इस घर को बेचकर किसी छोटे घर में रह सकते हैं, तो क्यों ना इस घर को हम किराए पे चढ़ा दें। अच्छी खासी आमदनी भी हो जाएगी, और फिर हम किसी कम किराए के घर में रह लेंगे। अरे आप कब आए और नवीद कैसा है? हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। यार आप कम से कम मुझे हॉस्पिटल तो ले जाएं। वो भी क्या सोचेगा, मेरी एक ही भाभी है और वो भी मुझे देखने के लिए नहीं आई। हाँ हाँ, वैसे एक भाभी होना तो भाई से शर्म है, कम से कम उसकी 3-4 भाभियां होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? जब एक भाई है तो एक ही भाभी होगी ना। अरे क्या एक भाई 3-4 शादियां नहीं कर सकता? वैसे ही आप लोगों की बहुत बुरी आदत है, एक बीवी के होते हुए दूसरी के चक्कर में रहते हैं। खुदा का खौफ करो, मुझ जैसा इंसान चिराग लेकर ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगा। वैसे बाय द वे, ये चिराग का दौर नहीं है। क्यों नहीं रहा? अबे इतनी लोड शेडिंग है, जमाना अब सिर्फ चिराग का ही है। अच्छा ना, मुझे आपको एक बात बतानी, वो बॉस का फोन आया था। बॉस का? वो कह रहे हैं कि दोबारा से ज्वाइन कर लो। क्या जरूरत है नौकरी की? मना कर दो उन्हें और तुम रिजाइन कर दो। जमाल, आप जानते हैं मैं ये नौकरी इबादत की तरह करती हूँ, और फिर आपने मुझसे शादी भी इसी वजह से की थी ना, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? अरे यार, मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए मेरी बीवी भी नौकरी करे। जमाल, ये नौकरी मुझे बहुत अजीज है, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। तो फिर मेरी इजाजत की क्या जरूरत? मैं आपसे इजाजत नहीं ले रही, आपको सिर्फ बता रही हूँ। अम्मा, एक बात तो बताओ, माँ तुम मेरी हो और दुखता तुम्हें दूसरों का है। पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू कर दिया कि तुम उसकी तरफदारी करने लगी हो। बेटा मैंने अल्लाह को जान देनी है, वो लड़की मुझसे इतनी मोहब्बत करती है और मैं उसके साथ ज्यादती करूं? ना ना, ये मुझसे नहीं हो सकता। अम्मा वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने नीम को और उसके अब्बा जी को किया हुआ। पागल हुई हो? भला उसके मैं क्या काम आऊंगी जो मेरी खुशामदीद करेगी वो? मेरी बात तो कोई भी नहीं सुनता। वो चोरों की तरह हमारे घर के अंदर दाखिल हो रही है,
पहले उसने नीम को और गलाया, फिर अब्बा जी को, और अब तुम्हारी बारी आ गई। तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। वो लड़की तो मेरी इतनी खिदमत करती है, मुझे शॉपिंग कराती है, मेरे लिए कपड़े लेकर आती है और मुझे घुमाने फिराने लेके जाती है। तुमने तो मुझे घर में सड़ा के रख दिया। अम्मा अब मैं तुमसे क्या कहूँ। अच्छा एक बात बतानी थी तुम्हें। अब क्या है? अब्बा जी ये मकान किराए पर चढ़ा रहे हैं। अरे बुढ़ा पागल हो गया क्या? हम सब कहाँ जाएंगे? ये सब सवालात तुम खुद उनसे पूछ लो। मुझे नहीं करना कोई से बात। वो आदमी कम और अजाब ज्यादा है। तो फिर हम जहाँ जाएंगे ना, तुम भी वहीं पे चले जाओ। अरे अब तो काफी बेहतर हो गया है वो, और बस एक छोटे से ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अम्मी ये तो अच्छी बात है ना, खाला भी बहुत खुश हो गई होंगी। हाँ भाई, खुशी की तो बात है। अल्लाह सब माओ की गोद को हरा भरा रखे। अम्मी मुझे भी ले चलो ना, मैंने कब से उसे नहीं देखा। नवेद अगर ढंग का लड़का होता ना तो तुम्हें उससे ब्याने में मैं जरा भी देर न लगाती, मगर क्या करूं, नवेद का उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं है। अब देखो ना, मैं आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकल सकती ना। इन बातों को छोड़ो अम्मी, तुम खाला से बात करो। अगर वो राजी है जमाल के लिए तो फिर यहाँ रुकने का कोई फायदा है, वरना हम अपने घर चलते। हाँ भाई, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन नवीद की वजह से इस मौजू पर बात करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वो तो है, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है ना, अब तो बात की जा सकती है। हाँ तो करूंगी ना, तू क्यों फिक्र कर रही है? फिक्र की तो बात है ना अम्मी। अगर जमाल राजी नहीं है तो फिर निजाम मामू का जुनेद मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उसे हाँ कह दूंगी। हैं? ऐसे कैसे कह देगी तू? हैं? और ये जुनेद ने कब तुझसे बात कर ली? फेसबुक पे वो मेरा फ्रेंड है, कितने दिनों से कह रहा है कि आपसे बात कर लूं, ताकि वो निजाम मामू और मुमानी को आपके पास भेजे। लेकिन मैंने नफीसा के बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। लो भला, अब निजाम मामू और नफीसा मुमानी में कौन सी खराबी हो गई? कल तक तो उनसे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई भी नहीं था। अब्बा जी वो आपसे मकान की बात करनी। तो भाई मैंने मकान की बात कर ली। पर अब्बा जी किससे? एक कमाल से, कल वो एक पार्टी को लेकर आ रहा है। अब्बा जी सारे खटरात की जरूरत क्या, अच्छे भले तो हैं इस घर में हम। अरे भाई वहाँ भी अच्छे ही रहेंगे। कमाल का घर खाली हुआ है, हम वहाँ रहेंगे और इस घर को हम किराए पे दे देंगे। हम कमाल अंकल के घर में रहेंगे तो क्या आपके ख्याल से कमाल अंकल किराया नहीं देंगे? वो मेरा और कमाल का मामला है, तुम्हें इस सिलसिले में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों परवीन, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी अब्बा जी, जैसे आप मुनासिब समझे, मुझे भला क्या एतराज होना। शाबाश बेटा, जीती रहो। देखो एक तुम हो और एक ये मेरा बेटा, जिसे मेरी हर बात पे एतराज करने की आदत पड़ गई। अब्बा जी मैं ठीक तो कह रहा हूँ, क्या जरूरत है अपना अच्छा वाला घर छोड़ के गैरों के घर में हम जाते रहे। एक बात सुनो, वो गैर नहीं है, वो मेरा दोस्त है, और ऐसा दोस्त कि जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। तो फिर हमसे पूछने की क्या जरूरत है अब्बा जी? आपने तो वही कुछ करना है जो आपके दोस्तों ने कहा है आपको। मेरे जो जी में आएगा करूंगा, तुम इस मामले में अपने आप को अलग ही रखो। ये ले अम्मी चाय। अम्मी जमाल बता रहे थे कि नवीद की तबीयत अब काफी बेहतर है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे आप ना उसे सीधा घर लेके आइएगा जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो। मैं भी यही सोच रही हूँ। नवीद जब घर आ जाएगा ना तो अम्मी इसकी धूमधाम से शादी करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, शादी तो करनी पड़ेगी। जब तक इसके पैरों में शादी की जंजीर नहीं डालेंगे ना, ये घर में नहीं टिकने का। सही कह रही हैं। वैसे आपने साजदा खाला से बात की? शबनम कितनी अच्छी लड़की है ना। भाई बात की थी, उसने साफ मना कर दिया। कहती है कि जी मैं नहीं दूंगी। जमाल के लिए राजी है मगर नवीद के लिए नहीं। वैसे अम्मी दोनों आपके ही बेटे हैं, एक के लिए राजी और दूसरे के लिए इनकार, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भाई वजह ये है कि जमाल जो है वो साहिबे रोजगार है और नवीद जो है वो बहुत ही लापरवाह हो गया है। जबकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना तो कोई किसी फेल में है गलत और ना ही उसकी कोई सोबत खराब है। पता नहीं क्यों उसने इतना मौमा बना दिया। तो
आप समझाएं ना सज्जो खाला को। भाई मैं कैसे समझाऊं, अब मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकती। और वैसे भी हमारे नवीद को क्या लड़कियों की कमी है, एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी उसको। जी अम्मी, इंशाल्लाह। तुमने नईम से बात कर ली है ना? आज जमशेद आ रहा है किराएदार लेकर। हाँ यार, बात तो मैंने कर ली है नहीं से, लेकिन मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो फिर हम कुछ दिन इंतजार कर लेते। नहीं भाई नहीं, अगर आज हमने नईम की बात मान ली ना तो फिर समझ लो वो इस घर से कहीं पे भी नहीं जाएगा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रहे कि वो तुम्हारी औलाद है। देखो मैं नहीं चाहता कि बाप बेटा आमने सामने। यार मैं नहीं डरता किसी बात से, ये सब उसी का है, मगर मैं ये भी नहीं चाहता वो इस वक्त उन दोनों माँ बेटियों के इशारों में नाच रहा है। उनका कहना ये है कि इस घर को बेचो और ये जो कुछ भी है उन पर लुटा दे। परवीन की क्या मर्जी है? यार शायद वो समझ गई है कि मैं ये जो सब कर रहा हूँ ये उसी का घर बचाने को कर रहा हूँ। और उसकी माँ? यार भाई वो मेरा मसला नहीं है, और फिर मैं उससे कोई बात क्यों करूं? हाँ भाई, अगर आना है तो आ जाए, वरना फिर जाए वो साफ का बात अपने बेटे के पास। तुम कहो तो मैं बात करूं नईम से? कोई फायदा नहीं। ऐसन से कहूं वो नईम से बात करे, उसे समझाए। अरे नहीं यार, मिर्जा को इस मामले से दूर रखो बस, वैसे ठीक है। असल में ये नईम जो है ना, ये इंतहाई बदलिहाज और बदतमीज होता जा रहा है। इसका दिमाग सही करने के लिए जरूरी नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हाँ मैंने बात की है तुम्हारी, देखो क्या होता है। नहीं तुम टेंशन नहीं लो, काम हो जाएगा। बस ज़ियारा से हाँ हाँ हो जाएगा। और ध्यान रखना इस बारे में किसी को पता ना चले, ये बहुत अहम मिशन है। तुमने क्या फैसला किया जमाल? किस बारे में? अरे भाई शादी के बारे में। मैं कब तक इंतजार करती रहूं? शबनम मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है जमाल? कल तक तो तुम ठीक थे और शादी के लिए राजी भी थे, लेकिन ये अचानक। शबनम मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुमसे शादी के बाद तुम्हें बजाय खुशियों के और दुख मिलेंगे। और तुमने और महविश ने क्या कसूर किया है जो तुम दोनों एक दूसरे की सौतन का दुख बर्दाश्त करो? ये सब बातें तुम्हारे सामने पहले भी तो थी, फिर अब क्यों इस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझे भूल जाओ शबनम, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं। तुम बार बार मेरा दिल तोड़ते हो। क्यों मुझे इस बार उम्मीद दिलाई थी कि हम एक हो जाएंगे? मैंने तुमसे शादी का वादा कभी नहीं किया। तुम मेरी कजन हो, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है, और ना तुम्हें इनकार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जमाल। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कि हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम जानती हो कि परवीन भी बहुत गर्म होती है बस, और अब्बा जी भी और कमाल अंकल के दरमियान जो बातें चल रही हैं वो समझने वाली नहीं है। वो अभी तक मामला ठंडा नहीं है, और परवीन की माँ ऊपर से आ गई, तुम जानती हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना नहीं कि ये सब कुछ तुम्हारे बाप का है और वो जब चाहें तुम्हें अर्श से फर्श पर फेंक दें। अरे भाई वो तो अभी है उनका ना, उनके मरने के बाद तो सब कुछ मेरा ही होगा ना। अच्छा, तो अब उस दिन का इंतजार कब तक किया जाए? मुझे तो तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि तुम्हें इस बात का दुख ज्यादा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छे घर में प्यार के जाए और दौलत की रेल पे लो। और मैं क्या शादी तुमसे सिर्फ इसलिए कर लूं कि तुम्हें मुझसे प्यार है? प्यार के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए होता नहीं। देखो सुंदर, मैं तुम्हें सारी आसाइशें दी, ठीक है? उसी तरह जैसे तुम परवीन को सर सौलिया देते हो। माफ करना नहीं, मैं तुम पर इतना बड़ा रिस्क उठा नहीं सकती। सुंबल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारी खातिर मैंने परवीन से पंगा ले लिया, उसे मैंने नाराज कर दिया। कल को तो तुम किसी और की खातिर मुझे छोड़ भी सकते हो। क्या तुमने मुझे ऐसा समझ लिया? बात समझने की नहीं है, नहीं हकीकत यही है। जो मर्द दूसरे की खातिर पहले को छोड़ सकता है वो काबिल एतबार नहीं हो सकता। और तुम फिर भी मुझ पर एतबार करती रही आज तक। एतबार करने की कोशिश कर रही थी। और हाँ, अब मुझे फोन मत करना। खाला मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मैं आपसे ये कह रही थी कि
आप शबनम की शादी क्यों नहीं कर देती? देखे ना, खूबसूरत है, जवान है, उसे भला रिश्तों की क्या कमी है? हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ। जब से उसकी मंगनी टूटी है ना, अच्छा हाँ रहने दो, छोड़ इस बात को। मेरी नजर में एक रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है, अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? ये सारी बातें ना मैं आपको तफसील से बता दूंगी, लेकिन पहले उसे शबनम तो पसंद कर लेना। हाँ, ये बात तो है, शबनम को भी लड़का पसंद तो आना चाहिए ना। कभी तो अरे तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे भाई? वो कमाल आया था तुमसे मिलने, तुम गायब। अच्छा, अभी कहाँ है वो? चले गए क्या? अरे वो अपनी दवाएं भूल गया था, वो लेने गया घर तक। अच्छा बुजी, वो मैंने एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? यही कि मैं इसी घर में रहूंगा, आपने जहाँ जाना है चले जाए। तो भाई यहाँ कैसे रहोगे? गैर लोग तुम्हें क्यों रखेंगे अपने साथ? मैं किसी को भी इस घर में घुसने नहीं दूंगा। बात सुनो, ये घर मेरा है और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई आ नहीं सकता, यहाँ से कोई जा नहीं सकता, समझ गए? और अगर तुम यही बात करोगे तो मैं तुम्हें भी बाहर फेंक सकता हूँ। ऐसे कैसे फेंक देंगे अब्बा जी? मैं इस घर का वारिस हूँ। देखो मियाँ, इस घर का वारिस वो होगा जिसे मैं चाहूंगा, और इसी वजह से मैंने दुकान तुम्हारे नाम नहीं की। हालांकि कमाल कई बार ये कह चुका कि दुकान नईम के नाम कर देती, लेकिन मैंने नहीं की। अच्छा, तो ये सारा फसाद कमाल अंकल का फैलाया हुआ है, वरना पहले तो आप इस तरह की बात नहीं करते थे। हाँ, इसलिए मैं ये तमाम चीजें नहीं करता था कि उस वक्त मैं तुम्हारा मोहताज था। तुम लोगों ने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ था, कागजात तुम लोगों के पास थे। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की और वो घर मुझे तुमसे दिलवा दिया, कागजात मेरे पास आ गए। और तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, इसे नीचे लाने में भी मेरे दोस्तों ने ही मदद की थी, वरना तुम लोगों ने तो मेरी हालत कितनी बदतर करके रखी हुई थी। अब्बा जी, आप ये ठीक नहीं कर, एक ना एक दिन आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ हाँ, जब वो वक्त आएगा ना मैं भुगत लूंगा, तुम्हें इस गम में दुबला होने की जरूरत नहीं है। हमें समझा क्या वक्त है। आपा, ये तुम हबीब को जानती हो? कौन हबीब? अरे तुम्हारी बहू महविश का कोई रिश्तेदार है। मैं तो उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को नहीं जानती और ना ही कभी उसने मिलवाया है। वैसे हुआ क्या है? वो शबनम के रिश्ते की बात कर रही थी, कह रही थी मैं एक बार देख लूं उन्हें। वैसे बात तो माकूल है भाई, लड़की है तो रिश्ते तो आएंगे और देखने में क्या हर्ज है। हाँ आपा, मैं भी यही सोच रही हूँ, उन्हें घर बुलाकर देख लेते। वैसे ना मैं जमाल से पता करती हूँ, वो शायद जानता हो उसे। हाँ, तुम जमाल से बोल दो और मैं महविश से कह देती हूँ कि वो कल शाम को बुला ले उन्हें। हाँ, ये ठीक है। वैसे ये शबनम है कहाँ? अरे होगी अपने कमरे में, और कहाँ जाना है उसने। वैसे एक बार ना लड़का उसे दिखा देना और भाई उसकी मर्जी से शादी करना। हाँ भाई, जानती हूँ, उसकी मर्जी के बगैर भला मैं कोई कदम कैसे उठा सकती हूँ। मैं परवीन से कहता हूँ कि तुम्हारे साथ चली जाए, तो तुम्हारे जो मुलाजिम है वो सफाई वही करा लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा आइडिया। जी अब्बा जी, आपने बुलाया था? वो कमाल के साथ ऐसा करो कि उसके घर चली जाओ, वहाँ इसके मुलाजमीन हैं, वो सफाई वगैरह कर लेंगे और ये सारे काम तुम अपनी निगरानी में करवा लेना। अब्बा जी, यहाँ पे भी तो सब कुछ पैक करना है ना। वो भी हो जाएगा बेटा, पहले वहाँ का काम कर लेते हैं। अब्बा जी, आप नईम से कह दें, वो काम करवा देगा। परवीन बेटा, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो बेटा रोना किस बात का था? यार ऐसा नहीं कहते, ये आजकल के बच्चों को ये गलतफहमी हो गई है कि वो सही फैसले करते हैं। हम बुजुर्गों ने जैसे सारी जिंदगी झक मारी है। ऐसी बात नहीं है अंकल, आप बुजुर्गों के तजर्बे नहीं तो हमें जीना सिखाया। शायद तुम्हारी बात ठीक हो, अपनी अपनी सोच की बात है ना। बेटा तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना मेरे साथ जाने में? अब्बा जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है, आप बुजुर्ग हैं, आप यकीनन हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहे होंगे। बेटा मेरी ये बातें तुम्हें बड़ी अजीब सी लगती होंगी, लेकिन असल में मैं ये सब कुछ तुम्हारे नईम के और सलीम के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि नईम
मेरी जिंदगी भर की कमाई को उस लड़की पर लुटा दे। समझ रही हो कि हम क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? जी जी अंकल, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। कैसे हो हबीब? क्या हो रहा है? अच्छा, भाई मेरी बात मानो तो शादी कर लो और सुकून से जिंदगी गुजारो। क्यों नहीं है? याद है मैंने तुम्हारा हाथ देखा था, और वैसे भी तुम्हारे लिए एक लड़की भी देख ली मैंने। इसमें मजाक की क्या बात है भाई? तुम अच्छे हो, खूबसूरत हो, जवान हो, कोई भी लड़की तुमसे शादी की ख्वाहिशमंद हो सकती है। अरे नहीं, मैं अल्लाह ना करे मैं किसी की जिंदगी खराब करूं। भाई मैं तो बस तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ। मेरी खाला सास की बेटी है शबनम। कैसी बातें कर रहे हो? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि अपनी परेशानियां दूसरों के सरों पे डालूं। अच्छा तुम एक बार उससे मिल तो लो ना, बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें यकीनन पसंद आएगी। क्यों बुलाया था तुम्हारे ससुर ने तुमको? अब क्या नई कहानी तो जहन में आ गई? अम्मा तुम बेकार में अब्बा जी के बारे में ऐसी बातें सोचती हो। अब्बा जी जो भी कर रहे हैं वो मेरे और सलीम के लिए तो कर रहे हैं। क्यों? उसके पेट में तुम्हारी मोहब्बत के मरोड़ क्यों उठने लगे? वो जानते हैं कि सुंबुल नेम को बेवकूफ बना रही, इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नेम की समझ में इस वक्त किसी की बात नहीं आ रही। अरे मेरी समझ में तो ना तुम्हारी बात आ रही है और ना ही तुम्हारे ससुर की। कल तक तो तुम भी सिद्दीक भाई की बातों की मुखालिफत करती थी, और आज तुम उनकी बातों की तरफदारी कर रही हो। अम्मा तुम अपने जहन पे ज्यादा जोर ना ही दो तो अच्छा है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं कमाल अंकल के साथ उनके घर जा रही हूँ। क्यों? किराएदार जो मकान खाली करके गए हैं, देखूं तो सही उन्होंने सफाई का क्या हाल किया। तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अकेले तुम इतना काम कैसे करोगी? अम्मा मैंने कुछ नहीं करना, काम सारा मुलाजमों ने करना, मैंने तो सिर्फ निगरानी करनी है। अच्छा फिर ठीक है, बस तुम यहाँ के मामलात अच्छे से देख लेना, कोई भी काम रह ना जाए। अम्मी आप कुछ बात करना चाह रही हैं? हाँ, मुझे एक लड़के के बारे में मालूमात लेनी थी तुमसे। लड़का? कौन लड़का? कि महविश ने साजदा से शबनम के रिश्ते की बात की है, वो किसी हबीब का बोल रही थी, तुम जानते हो उसे? हबीब? हाँ याद आया, अब मैंने उसे मैडम फाकरा के घर पे देखा है। अब मैं उसे इतना कुछ जानता नहीं हूँ, मैं मेरी मतलब इतनी कोई मुलाकात नहीं है मेरी उसके साथ। हो सकता है वही हो। वैसे देखने में कैसा था? नहीं बज़ाहिर दिखने में तो बहुत अच्छा है, अब बाकी मामला किस तरह के हैं तो महविश उसे अच्छी तरह जानती है, मैं महविश से डिस्कस करके आपको बताऊँ। अच्छी बात है। देखो ना, वो कजन है, उसके बारे में हमें मालूमात करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर तो उनका कोई जानने वाला है भी नहीं कि जिससे वो पता करे। तो मैं चाह रही हूँ कि तुम पता कर लोगे तो अच्छी बात होगी। यार कमाल, एक बात याद रखो, तुम कल ही जमशेद से कहना कि वो पार्टी को लेकर आ जाए, क्योंकि मैं इसे नईम को यहाँ टिकने नहीं देना चाहता। तुम्हारी बातों तो मुझे कभी ऐसा लगता है जैसे नईम तुम्हारी सगी औलाद नहीं है। किस किस्म की बातें कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार इस लड़की का भूत उसके सर से उतर जाए, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। भाई किसी और तरीके से भी कर सकते हो, क्यों बेचारे को घर से बेघर कर रहे हो? यार देखो, औलाद अपने माँ बाप से क्या कुछ करवाती है, इसका अंदाजा तुम्हें खुद होगा। देखो कमाल, बाज दफा हमें अपने बच्चों के लिए बहुत सख्त फैसला और कदम उठाना पड़ता है, और यार तुम्हें मैं क्या बताऊं कि मैं ये सब किस दिल से कर रहा हूँ। वही बात बिल्कुल ठीक है यार, काश मैंने भी राइल को ठीक किया होता, आज उसके बच्चे इस तरह परेशान नहीं है। देखो कमाल, उस वक्त भी मैंने तुम्हें कहा था कि भाई औलाद को अपनी नजरों के सामने रखो, वरना तुम्हें तो पता है कि फिर औलाद माँ बाप के कंट्रोल से निकल जाती है, और तुमने तो यहाँ रखने के बजाय उसे वहाँ परदेश भेज दिया। यार यही तो सोच कर मैं हलकान हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की परवरिश यहाँ हो, ताकि कुछ शर्म हया तो हो। तो भाई जब उनके माँ बाप राजी होंगे तो ये भी कुछ कर सकोगे ना। क्या कह सकते हैं, उन लोगों को तो अपनी जिंदगी आजादी की पड़ी हुई है। यार वक्त
वक्त बहुत बदल गया कमाल। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि परवीन कहाँ रह गई? अच्छा, मैं बुला के लाता हूँ उसको। अरे यार, कि तुमने घर में कौन सी फुलझड़ी छोड़ दी है? अम्मी और खाला दोनों शबनम की शादी की तैयारियों में लग गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैंने हबीब के लिए शबनम के रिश्ते का सोचा है। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी ना। शबनम से पूछा है किसी ने? वो राजी भी है या नहीं? और क्या हबीब शादी करेगा? अभी तो सिर्फ सोचा है, बाद में तय कर लेंगे ना सारी बातें। ऐसा करो, तुम हबीब को यहाँ बुलवा लो, सब मिल लेंगे, फिर हम देखते हैं क्या करना है। वैसे मैंने ना हबीब से बात की है और बातों बातों में ये बात भी उसके कानों में डाल दी है। ऐसा करते हैं कि कोई दिन डिसाइड कर लेते हैं, फिर बुला लेते हैं उसको यहाँ पे। मेरे ख्याल में पहले शबनम से पूछ लो। मेरे ख्याल से आप खुद बात कर लें, आपको वो ज्यादा बेहतर जवाब देगी। अरे यार, नाराज है वो मुझसे। क्यों? है कोई बात? कजन है, हमारे दरमियान 100 बातें होती हैं। चले फिर मैं खुद बात कर लेती हूँ। बल्कि रहने दो, मैं खाला से कहूंगा वो खुद शबनम से बात कर लें, फिर उसके बाद बात आगे चलाई जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर। ये भी ठीक रहेगा। कौन कौन? हाँ आओ, मैं तुम्हें फोन। ठीक हूँ, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। आओ बैठो। क्यों, सब खैरियत तो है? आओ बैठो। बेटा बात ये है कि हम लोग ये मकान शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ और क्यों? असल में नईम के अब्बा ने दूसरा घर ले लिया है, हम लोग अब वहीं रहेंगे। अच्छा, वैसे नईम ने बताया तो था। नईम से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? वो मैंने जब परवीन बाजी से बात करने के लिए फोन किया था तब। परवीन से बात करना थी तो उसके मोबाइल पर फोन करती, नईम को क्यों फोन किया? इस बात से क्या फर्क पड़ता है? नईम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बात तो आप सबको पता है। बीबी, मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती नामक कोई रिश्ता नहीं होता, वो तुम्हारे लिए नामहरम है। तुम मेरे लिए परवीन की तरह हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। नईम जैसे कंगले शख्स के लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? आपकी बेटी ने भी तो किया अपनी जिंदगी उसके लिए खराब, तो आपने उसे क्यों नहीं समझाया? उसे कैसे समझाती? हमें तो शादी के बाद नईम के बारे में पता चला, और ये तो तुम्हारे सामने की बात है कि नईम कब से बेरोजगार है। अगर उसके बाप के पास ये घर ना होता ना, तो उसके पास सर छुपाने का कोई ठिकाना ना होता। खाला, आप एक बार शबनम से बात कर लें, अगर उसकी मर्जी है, उसे कोई एतराज नहीं है, तो फिर मैं हबीब को यहाँ बुला लूं। अरे हाँ हाँ, तुम हबीब को यहाँ बुला लो, पहले मैं तो उससे मिल लूं, अगर वो समझ में आया तो ही कोई फैसला करूंगी। अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पूरी उम्मीद है वो आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा, तुमने जमाल से बात की? तुम उससे तो मशवरा ले लो। जमाल ने देखा हुआ है हबीब को और मेरी बात भी हुई है उनसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि शबनम की मर्जी मालूम कर लो। मेरे एक रिश्ते के भाई का बेटा है, अगर ये रिश्ता समझ में आ गया ना तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उससे बात करूंगी। अगर आपको खानदान में ही करनी है तो फिर नवीद भी अच्छा लड़का है, अपने खानदान का ही है, और फिर शबनम भी यहाँ मेरे पास ही रहेगी, कितना अच्छा हो जाएगा ना। मेरे ख्याल से आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। अगर अच्छा रिश्ता नहीं है ना तुम्हारे पास, तो ये अच्छा मशवरा भी अपने पास ही रख लो। अरे मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी नवीद जैसे आवारा लड़के से। नहीं खाला, नवीद आवारा नहीं है, पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। अच्छा, वो आवारा नहीं है तो फिर क्यों हुआ ये सब उसके साथ? क्यों नदीम से गोली? हाँ, अरे अगर वो अच्छा होता ना तो घर में रहता, जमाल क्यों नहीं रखता उसे घर में? इसीलिए ना कि जमाल को उस पर भरोसा नहीं है। अच्छा मैं भी आती हूँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये परवीन की खुदसरी कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही, और मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। भाई, इन तमाम बातों के जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं नहीं हूँ अब्बाजी, ये सब कुछ आपकी जिद और हठधर्मी की वजह से हो रहा है। उसकी नजर में मेरी अहमियत 2 कौड़ी की नहीं रही अब्बाजी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने मना किया फिर भी वो चली गई थी। भाई वो मेरी इजाजत से गई, 2 कौड़ी की बात करते हो,
वो तो तुमने खुद अपनी 2 कौड़ी की इज्जत की हुई है। तुम कुछ कमाते हो, कुछ लाकर देते हो उसके हाथ में। अरे अब्बा जी ये सब बातें आपने सिर्फ आपने उसके जहन में डाली, वरना वो ऐसी नहीं थी। वाह, मतलब अब तुम्हारा नौकरी ना करना भी मेरा ही कसूर है। दुकान पे तुम नहीं जाते, कोई नौकरी कहीं तुम नहीं करते, और गैर लड़की से तुमने राव रस्म बढ़ा रखे हैं, और फिर इन तमाम चीजों का जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर डाल रहे हो। अब्बा जी मैं तो काम करना चाहता था, लेकिन आप ना जाने क्या समझ बैठे। बजाय इसके मेरा हाथ पकड़ने के आपने मेरा हाथ झटक दिया। बेटा, हमने तुम्हें अकेला नहीं किया, तुम अपनी हरकतों की वजह से अकेले हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अब्बा जी, आप ये क्यों कर रहे हैं? सब क्यों उठ के जा रहे हैं कमाल अंकल के घर? जब अपना घर ये मौजूद है तो हम गैरों के घर में क्यों रहें? जरूरत है बेटा जी, इसीलिए जा रहा हूँ। क्या कभी तुमने ये सोचा कि घर के अखराजात आखिर कैसे पूरे हो रहे हैं? कमाल दुकान के जो पैसे देता है उससे इस घर का खर्च चल रहा है, और आखिर कब तक देगा वो ये सब, और कब तक ही चलेगा सिलसिला? अरे शबनम भाई, आज तुम कहाँ गायब हो? नजर ही नहीं आ रही। कुछ नहीं खाला, आज बस दिल उदास हुआ है और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो कमरे में क्या करी हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे खाला ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। भाई ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी? और तुम्हारी माँ कहाँ है? उसको नहीं मालूम कि तुम्हारी तबीयत खराब है? अम्मी तो आज ना जाने कहाँ गायब है, उनकी तो कोई खबर ही नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो बाहर महविश के साथ बातें कर रही। अम्मी और महविश के साथ? हैरत है, वो तो उनसे ज्यादा बात भी नहीं करती थी, और आज? भाई महविश इतनी भी बुरी नहीं, वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई है और वही बातें कर रही हैं वो लोग। मेरे लिए रिश्ता? ये सब क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी के फैसले हो रहे हैं और मुझे कुछ खबर भी नहीं है। तुम्हें साजिदा ने कुछ नहीं बताया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता खाला, ये सब क्या हो रहा है। मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। ये क्या बात है? अच्छा मैं बात करती हूँ साजिदा से, तुम परेशान मत हो। तुम यहाँ बैठी हो और अंदर तुम्हारी बेटी मुंह से अंगारे निकाल रही है। अरे क्या कह रही हो आपा? मेरी शबनम को क्या हो गया है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर तुम उसकी शादी की तैयारियां कर रही हो, मगर उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। पागल हो गई है क्या? मैं अभी उससे पूछती हूँ। मेरी बात सुनो, पहले उससे पूछ लो, फिर किसी गैर लड़के को घर पे बुलाना। महविश के जानने वाला है, अगर उसके सामने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी ना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो क्यों करेगी? मुझे तुम्हारी बेटी की ना हरकतें ठीक नहीं लग रही। शादी के नाम पे ऐसे भुतक रही है जैसे उसे गोली मार दी हो। अरे आपा, ये क्या औल-फौल बक रही हो? हाँ, अल्लाह ना करे मेरी बेटी को गोली लगे। अरे मैं महावरतन बोल रही हूँ। अरे आपा, महावरतन भी गलत बात ना कहो। भाई तुम दोनों की कल जो है ना वो उल्टी है, कहो कुछ सुनती कुछ हो। मैं तो महविश को मना कर देती हूँ कि इस मामले से दूर रहे। हर वक्त मेरी बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है ये तो। टुकड़े हुआ दिल। ये आदमी वही है ना जिससे तुम फोन पर हंस हंस कर बातें किया करती थी? ये क्यों नहीं कहती कि तुम उसे मेरे जरिए से इस घर में लाना चाहती हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, ये हकीकत है, वरना इससे पहले तो कभी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, कौन से जोड़ेगा जिंदगी बख्श दी खुदा ने मुझे, चैन मेरा कैसे जीने